देखिए बच्चे, हमने बात की थी अभी थ्योरम 1.3 की। वो क्या बोलता था कि अगर p एक प्राइम नंबर है एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है, अब उस थ्योरम को यूज करके हमें प्रूफ करना है √2 इज इरेशनल नंबर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है बच्चों, आता ही आता है। ठीक है, √2 का आ जाएगा, √3 का आ जाएगा, √5 का आ जाएगा, अप्रोच सेम रहेगी। तो समझते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, एक मेथड होता है बच्चों हमारे पास, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम करते क्या है, हम एक गलत अजम्पशन कर लेते हैं और बाद में हम जाके ये देखते हैं कि जो हमने अजम्पशन करी वो ही गलत है, मतलब उसकी वजह से चीजें गलत हो गई। ठीक है, और फिर हम कह देंगे कि यार ये गलतियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमारी अजम्पशन गलत थी। ठीक है, तो इस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब यहां पर हम जो करेंगे √2 को इरेशनल प्रूफ, वो उस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का ही यूज करके करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक बार, सबसे पहले बच्चों आपके पास आपको प्रूफ करना है कि √2 इरेशनल नंबर है। ये हमें पता तो है ही कि इरेशनल है, लेकिन हम ये मान लेंगे कि √2 हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा, अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है तो आप उसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और p और q आपके पास इंटीजर्स होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे ही हमने जो √2 था उसको किस फॉर्म में लिख दिया, r/s की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और r और s क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स हैं और s जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है बच्चों। लेट सपोज मेरे पास जो था, मैंने √2 को इस फॉर्म में लिख दिया, 2/4 की फॉर्म में। एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये r है लेट सपोज और ये मेरा s है। ठीक है, अच्छा, अब r और s में क्या कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन 1? क्या इनकी कटिंग हो सकती है? यस, 2 1 2, 2 2 4। अब कितना आ गया, 1/2। अब क्या इसमें कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन 1? 1/2 में नहीं। तो ऐसे ही हम यहां पे मानेंगे, हम पहले ये लेट करेंगे कि हमारे पास जो r और s है दे हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। उनके पास कॉमन फैक्टर है अदर देन 1। ठीक है, अब बच्चों अगर कॉमन फैक्टर होता है तो उन नंबर्स को आप को प्राइम नहीं कह सकते। को प्राइम्स वो पेयर है जिसके पास कोई भी फैक्टर अदर देन 1 कॉमन ना हो। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि r/s जो है वो इंटीजर्स हैं एंड दे हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो हम क्या करेंगे, उस कॉमन फैक्टर से दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए √2 को मैंने 2/4 लिखा लेट सपोज। अब कॉमन फैक्टर है यहाँ पे 2, अगर मैं 2 से दोनों को डिवाइड कर दूं, व्हाट आई गेट? ठीक है, यहां पे भी यही किया, आपने उसको डिवाइड कर दिया कॉमन फैक्टर से एंड नाउ यू विल गेट √2 इज इक्वल टू a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। अब a और b क्या है बच्चों, को प्राइम्स हैं। को प्राइम नंबर्स मतलब अब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। नाउ 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर दे हैव। अच्छा, अब आप √2 को a/b की फॉर्म में लिख सकते हो। आप इस b की यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b √2 इज इक्वल टू a आ जाएगा। अब यहां पे क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है। स्क्वायरिंग बोथ साइड की तो क्या आ गया हमारे पास, 2b² इज इक्वल टू a²। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, b का स्क्वायर b² हो जाएगा, a का स्क्वायर a² हो जाएगा। अब याद करिए जो हमने यूक्लिड में पढ़ा था, थोड़ा सा कुछ इस तरह से लिखा है 2b² a²। इसका मतलब क्या है, लेट सपोज ये डिवाइजर है, ये क्वोशंट है और ये डिविडेंड है, वो वाली इमेज बनाइए। तो क्या मैं कह सकता हूं 2 डिवाइड्स a², क्योंकि रिमाइंडर देखो यहां 0 आ रहा है, तो उसका मतलब 2 डिवाइड्स a²। और बच्चों आपने अभी थ्योरम पढ़ी है कि अगर 2 डिवाइड a² होगा तो 2 डिवाइड a भी होगा। अगर 2 डिवाइड कर सकता है a² को तो 2a को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, क्लियर है यहां पे, ये वाला स्टेप क्लियर है। अच्छा, अगर 2a को डिवाइड कर सकता है तो क्या मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू 2c। यूक्लिड पे चले जाइए वापस से, क्या लिखा, a इज इक्वल टू, देखो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर डिवाइड कर सकता है तो रिमाइंडर 0, डिवाइजर कितना है 2 है, तो c यहां पे कोई भी एक इंटीजर आप ले लो। ठीक है, ये क्वोशिएंट है, यहां पे कोई भी आप इंटीजर c को ले सकते हैं। तो आपने a की वैल्यू किसके को लिख दी, 2c के। अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना है और a की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट a इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1, वी गेट
2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। देखिए 2b स्क्वायर तो था ही, a स्क्वायर के प्लेस पे आपने क्या लिख दिया 2c का होल स्क्वायर, तो 2c का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4c स्क्वायर। क्या आ गया बच्चों 2 से ये कटिंग हो जाएगी तो कितना आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। फिर से एक और उस पे आ जाइए, देखिए b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, इसका मतलब क्या है 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, और अगर 2 डिवाइड करता है b स्क्वायर को तो इसका सेम मतलब है कि 2 डिवाइड करेगा b को भी। तो आपने अभी देखा सबसे पहले आपने a और b को प्राइम कह दिया, को प्राइम कह दिया था, लेकिन यहां पे आपने देखा कि a को डिवाइड कर रहा है 2 और b को डिवाइड भी कर रहा है 2, मतलब दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, ये हमारे उस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जिसमें हमने ये कह दिया था कि a और b अब को प्राइम हो चुके हैं। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। भाई अब तो 2 कॉमन फैक्टर आ गए दोनों में, तो इसने हमारा फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, ये हुआ कॉन्ट्राडिक्शन हमारी गलत अजम्पशन की वजह से। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, क्योंकि हमने इनकरेक्ट अजम्पशन की थी बच्चों। क्या अजम्पशन की थी कि √2 रेशनल है, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो प्राइम बन जाएंगे, को प्राइम बन जाएंगे, लेकिन जब हमने उसको चेक किया तो हमें और प्राइम नंबर्स वहां मिल गए। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुआ, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट √2 इज इर्रेशनल। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि √2, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि √2 हमारा क्या होगा, एक्चुअल में इर्रेशनल होगा। अगर चीजें ठीक रहती तो हमारी यहां पे इस तरह की अजम्पशन गलत ना होती। गलत हो रही है तो इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है हमारी बातें, तो हमने जो अजम्पशन करी है वो ही हमने गलत अजम्पशन करी है। तो बच्चों इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, और उससे हमने प्रूफ किया √2 इज इर्रेशनल। सिमिलरली आप प्रूफ करेंगे √3, √5, √7 सेम होगा। आप क्या होगे, सेम कैसे होगा, सेम में बस क्या होगा कि आपका जो ये नंबर है, देखो यहां तक सेम आएगा, यहां के बाद आपका हो जाएगा ये, अगर √3 की बात करते हैं तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, वहां पे हो जाएगा कि 3 डिवाइड a स्क्वायर 3 डिवाइड्स a, तो वहां पे जो कॉमन फैक्टर आ जाएगा अदर देन 1 वो आएगा 3। तो इसी तरह से √5 के लिए होगा, √7 के लिए होगा। क्लियर है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको पूरा स्टेटमेंट की तरह से लिखना पड़ेगा टू गेट कंप्लीट फुल मार्क्स इन योर एग्जाम। ठीक है, पूरा इसी तरह से आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी। एक बार समझिए थ्योरी को अच्छे से, आसान है क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।